हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 शारीरिक की एक्सरसाइज 4.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिए होंगे। सारी वीडियोस बच्चों प्लेलिस्ट में है, जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले जाकर उसको देख लें, उनके बाद इन क्वेश्चंस को देखें और रूल रेगुलेशंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं सब कुछ अच्छे से कराया है, सब कुछ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, नंबर वाइज वीडियोस पड़ी हुए हैं, आप जाके पहले उन्हें पूरा देख लें बच्चों, ठीक है। चलिए तो बच्चों, मैंने क्या कहा था, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चल रही है और यहाँ से बहुत ज़्यादा बोर्ड में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर बार क्वेश्चन लगभग बनता है बच्चों, ठीक है। तो आज भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में और बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके जो हमने करा दिए थे 4.2 के अंदर, वो 11 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 आपका चलेगा बच्चों, ठीक है। देखिए 12 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है शारीरिक दे रखा है 1x x क्यूब x स्क्वायर, x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1, ये बच्चों शारीरिक है, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलेंगे तो बाकी में आपको हर पॉइंट क्लियर होगा। वो कैसे होगा देखिए, एक्चुअली मुझे प्रूफ में जो लाना है वो 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर लाना है, यानी मुझे 2 टाइम 1 माइनस एक्स क्यू चाहिए, 2 टाइम 1 माइनस एक्स क्यू चाहिए और फिर मैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये 1 माइनस एक्स क्यू क्या है, ये 1 माइनस एक्स क्यू, इट मीन्स बच्चों ये बाकी में ये है क्या, ये ए की क्यू माइनस बी की क्यू है। तो कुल मिला के मुझे ए की क्यू माइनस बी की क्यू यानी 1 का क्यू माइनस एक्स का क्यू का फॉर्मूला बनाना है, ऑपरेशन लगा कर। तो इस तरीके से ऑपरेशन मुझे अप्लाई करने हैं कि एक्स 1 का क्यू माइनस एक्स का क्यू का फॉर्मूला बन जाए 2 बार और उनका गुणा कर देंगे, होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले मुझे 1 माइनस एक्स क्यू का फॉर्मूला बनाने के लिए एक तो 1 माइनस एक्स चाहिए अलग ब्रैकेट में, और फिर 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1x ये चाहिए, तभी तो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। क्योंकि गौर दीजिए आप, 1 का क्यू माइनस एक्स का क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एक्स, फिर 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1x, ये चीज़ चाहिए मुझे, 2 टाइम चाहिए। ऐसे 2 ब्रैकेट 2 बार चाहिए मुझे, तब जाके बात बन पाएगी। तो देखिए पहले मुझे 1 माइनस एक्स मिल जाए, ये देख लेता हूँ मैं 1 माइनस एक्स कैसे मिलेगा मुझे। यहाँ से 1 माइनस एक्स कैसे मिलेगा बच्चों मुझे, अगर मैं 1 में से x घटा दूंगा तो 1 माइनस एक्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाइए, फिर C1 चेंज C1 माइनस C2 और C2 चेंज C2 माइनस C3, क्योंकि एक बार में हम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो लगाइए बच्चों, तो देखिए क्या आएगा, C1 माइनस C2 यानी इसमें से घटाना है इसको, तो 1 में से घटाएंगे x को 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर में से घटाना है फिर 1 को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x में से घटाना है एक्स स्क्वायर को, तो x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो C1 माइनस C2 हो गया। अब C2 माइनस C3 यानी इसमें से घटाना है इसको, x में से एक्स स्क्वायर, तो x में से घटाएंगे एक्स स्क्वायर को, 1 में से घटाएंगे x को तो 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर में से घटाएंगे 1 को तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और C3 आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर एक्स 1, ठीक है। इस तरीके से ऑपरेशन लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 1 माइनस एक्स तो है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ से मुझे 1 माइनस एक्स कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से मुझे 1 माइनस एक्स कॉमन नहीं मिलेगा बच्चों। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन आएगा तो ये आगे, ये पीछे हो जाता है। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी एक बार तो इसे जोड़ दो और एक बार इसे घटा दो, यानी ये चीज़ आएगी इसे सॉल्व करके। तो लिखते हैं यहाँ पे माइनस के 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ऐसे यहाँ से देखिए x कॉमन ले लो, तो x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ x बचेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, यहाँ आपका ये 1 माइनस एक्स है ही पहले से,
यहाँ पर भी वही चीज़ है, देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इसको सॉल्व किया ये आया तो इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, यानी यहाँ पर भी यही लिख देते हैं हम 1 + x और 1 - x, और बाकी आपका C3 एज इट इज इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए बच्चों गौर दीजिएगा आप, यहाँ पर गौर दीजिए C1 में देखिए 1 - x 1 - x 1 - x कॉमन आ जाएगा 1 - x। C2 में देखिए आप 1 - x 1 - x 1 - x कॉमन आ जाएगा 1 - x। तो बचा क्या, जो बचा वो लिखो, यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा माइनस का अंदर गुणा कर दो भाई, ये तो निकल गया, माइनस का 1 + x बचेगा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -1 - x, यहाँ से ये चला गया x बचा, यहाँ से ये चला गया x बचा, यहाँ से ये गया तो कुछ नहीं बचा 1 बचा, यहाँ से ये गया तो माइनस का अंदर गुणा करो -1 - x बचा, और यहाँ पर x² x और 1 बचा। कोई दिक्कत होगी भी नहीं भाई, ये निकल ही गए, ये सेम चीज़ें जो बची वो लिख दी, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यहाँ ये ब्रैकेट बचेगा लेकिन माइनस का अंदर गुणा हो रहा था अंदर कर दिया हमने, बाकी एज इट इज। अब देखिए ये 2 ब्रैकेट मेरे पास आ गई, यहाँ पर मुझे प्रूफ क्या करना था 1 - x 1 - x लाना था प्रूफ में, ये तो लाना था मुझे प्रूफ में, हट गया 1 - x 1 - x और 1 प्लस, एक्चुअली ये मुझे एक ऐसे 2 ब्रैकेट लाने थे। ठीक है, तो मैं एक लिख देता हूँ सिर्फ, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, और 1 + x + x² ये लाना था मुझे, तो ये ऐसे 2 ब्रैकेट चाहिए थे, 2 ब्रैकेट मिल गए मुझे 1 - x 1 - x। अब ऐसे 2 ब्रैकेट और चाहिए मुझे ऐसे, तो मुझे फिलहाल मेरे पास क्या है, ये फिलहाल मेरे पास एक भी ब्रैकेट नहीं है ऐसा 1 + x + x², मुझे ऐसे 2 ब्रैकेट चाहिए, तो कैसे करूँगा। अब आप इसमें ऐसे ऑपरेशन लगाओगे आपको 1 + x + x² मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा वो आप सोचिए। तो 1 + x + x², तो देखिए 1 + x + x², अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो बात बन जाएगी, और यहाँ पे जोड़ूंगा तो 1 से 1 कट जाएगा, x 0 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ूंगा तो x से कट जाएगा आपका x, और इससे कट जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, फिर वो चीज़ कॉमन आ जाएगी, यानी बात बन रही है। तो यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाइए, यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाइए, C1 चेंज C1 + C2 + C3। ठीक है, तो 1 - x है आपका, 1 - x एक और है, और यहाँ पर आपको ऑपरेशन लगाना है, इस C1 में C2 और C3 को जोड़ना है, तो 1 + x + x²। देखिए -1 और -x में जोड़ेंगे +1 और +x को, तो कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x में जोड़ेंगे -x को तो कट के 0, फिर -1 में जोड़ेगा 1 तो ये भी 0, यानी फाइनली 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो बचा वो लिख लो, x1 -1 - x x² x1। अब देखिए बच्चों C1 में से ये चीज़ कॉमन आ रही है पूरी की पूरी, 1 + x + x² तो कॉमन ले लो, 1 - x 1 - x, और ये चीज़ आ गई कॉमन 1 + x + x²। तो अंदर क्या बचा बच्चों, अब आपका ये बचा यहाँ पे 1 0 0 x1 -1 - x x² x1। तो मेरे पास एक ब्रैकेट तो आ गया, एक और चाहिए बस ऐसा ही, तो वो मिल जाएगा प्रसार करके। अब आप प्रसार कर दीजिए, और प्रसार किसके अकॉर्डिंग करेंगे आप, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ज़्यादा 0 मिल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहाँ पर देखिए 1 - x a - b a² + b² + ab, ये दोनों मिलकर तो बना देंगे एक फॉर्मूला किसका, a का क्यूब माइनस x का क्यूब का, और ये आपके पास 1 - x बचा। ठीक है, इन दोनों से मिलकर तो फॉर्मूला बन गया a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, क्योंकि ये फॉर्मूला खुला हुआ है, इसको बंद कर दिया हमने, और ये आपका बचा। अब यहाँ पे आप प्रसार करिए बच्चों, तो पहले आएगा +1, तो इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के, ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सब गए, बचा क्या 1, 1 का 1 में 1, और माइनस इसका गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए ये माइनस है एक, तो पहले तो आप क्या करिए ब्रैकेट लगा लीजिए, और इनका आपस में, भाई इसका इसमें किया 1, अब इनका आपस में करिए, तो x का करेंगे -1 में -x, x का -x में -x²। ठीक है, अब बाकी देखिए यहाँ पे क्या आएगा -0, तो अंदर कुछ भी आएगा सब 0, फिर यहाँ +0, अंदर जो भी आएगा सब 0 आएगी, तो बात ही नहीं कर रहे आप। तो 1 का क्यूब यानी 1, और ये x क्यूब, और ये 1 - x आपका है। यहाँ पर देखिए बच्चों,
ये 1 का अंदर करेंगे 1, माइनस का अंदर करेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और वो तो सब जीरो हो गया। ये एक और ब्रैकेट हमें ऐसा ही मिल गया बच्चों, जैसा कि हमें आवश्यकता थी, यानी ऐसा ही है। देखिए तो अब ये 1 माइनस एक्स क्यूब तो है, और ये 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये भी फॉर्मूला क्या बन गया, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, यानी 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये भी फॉर्मूला बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब। और 1 माइनस एक्स क्यूब का 1 माइनस एक्स क्यूब में गुणा करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यही आपकी RHS, यही तो आपको प्रूफ में लाना था। तो आगे कितने सिंपल तरीके से, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, प्रूफ को थोड़ा खोल के देखना था कि यार इस प्रूफ को अगर मैं खोलूंगा तो क्या चीज़ें आ रही हैं। तो वहाँ पे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब के 2 फॉर्मूले बनाने थे मुझे, और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का यानी 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, मतलब 1 माइनस एक्स, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये ऐसे ब्रैकेट मिल जाए तो फॉर्मूले बन जाए। और वही हमने किया, उसी के आधार पे चले और हमारे फॉर्मूले बनते भी गए, आंसर आता भी गया। तो थोड़ा सा डीपली सोचने की ज़रूरत है और माइंड तो थोड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से, सो ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, ठीक है। तो देखिए 13 में बच्चों हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये है। और प्रूफ में लेके आना है बच्चों हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका भी होल क्यूब लेके आना है, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 3 बार लेके आना है, तब उनका गुणा करेंगे तो होल क्यूब बन जाएगा। तो देखिए बच्चों 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको यहाँ कैसे मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग लगा के आप ऑपरेशन लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू प्रूफ अगर आप ऑपरेशन लगाएंगे तो बिना सोचे तो ऑपरेशन नहीं लगेंगे, और लगा दिया अगर आपने ऑपरेशन सोच समझ के तो प्रूफ आने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए कैसे, मुझे क्या लाना है, मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, यानी ऐसे ही ब्रैकेट 3 लेके आने हैं मुझे, और फिर उनका मल्टीप्लाई होल क्यूब आ जाएगा। तो यार मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए फाइनली, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे चाहिए, मुझे क्या ऑपरेशन लगाऊं, सोचिए इस पर आप क्या लगा सकते हैं ऑपरेशन। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक काम हो सकता है बच्चों, कैसे, देखिए अगर मैं इसमें जोड़ दूं, नहीं जोड़ूंगा नहीं, घटा दूं, C1 में से घटा दूं मैं C3 को, लेकिन C3 में B से गुणा करके, क्योंकि जब मैं इसमें B से गुणा करूंगा तो ये 2B स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये प्लस का 2B स्क्वायर, और प्लस के 2B स्क्वायर में से एक B स्क्वायर चला जाएगा, तो एक B स्क्वायर बचेगा, और 1 प्लस ए स्क्वायर मेरे पास है, एक B स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, नहीं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो एक तो आप ये ऑपरेशन लगाइए यहाँ पर, और यहाँ पर मैं b से गुणा करके इसमें से घटाऊंगा तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर अगर मैं b से गुणा करके घटाऊंगा तो यहाँ b मिलेगा, और यहाँ से एक b घट जाएगा, फिर कॉमन आ जाएगा, यानी बात बन जाएगी कुल मिला के। चलिए तो यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाइए C1 चेंज, और C1 में से घटाना है C3 को, लेकिन b से गुणा करके, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है, ये 2b है, इसमें पहले आप b से गुणा करिए तो माइनस के 2b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2b स्क्वायर को फिर घटाना है तो प्लस के 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस के 2b स्क्वायर। भाई
माइनस का 2b है, b से गुणा करूंगा -2b², और -2b² को जब मैं घटाऊंगा तो घटाने का निशान, और किसको घटाऊंगा माइनस के 2b² को, तो माइनस माइनस प्लस अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस का हो गया ये। ऐसे बच्चों यहाँ पर मैं b से गुणा करूंगा तो 2ab, और उसको फिर 2ab में से घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर ये 2b तो है, इसमें अब मैं b से गुणा करूंगा पहले, तो इसमें b से गुणा करूंगा तो b a²b b³ और फिर इसको मुझे घटाना है, तो यानी कि माइनस करना है, इसमें b से गुणा कर दो तो b a²b b³, इसको इसमें b से गुणा करके घटा दिया हमने। ठीक है, बाकी आप एज इट इज रहने दीजिए, किसी से कुछ मत करिए। तो ये आपका 2ab, ये 1 - a² + b² माइनस के 2a माइनस के 2b 2a 1 - a² - b²। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा सॉल्व आउट इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए घटाइए आप 1 + a², 2b² में से एक b² गया तो प्लस का b² बचा, ये आपका 0 है। यहाँ पर आपका ये 2b तो है, अंदर गुणा करेंगे आप तो -b माइनस माइनस प्लस a²b और माइनस माइनस प्लस b³ हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर आपका ये एज इट इज रहेगा 2ab 1 - a² + b² माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2a 1 - a² - b²। ओके, तो यहाँ से फिर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे बच्चों। तो एक्चुअली आएगा क्या 1 + a² + b² तो हमारे पास ये है, ये 0 है। यहाँ देखिए बच्चों 2b में से गया एक b, 2b में से गया एक b, तो एक b बचा, और ये a²b और ये b³। यहाँ पर ये 2ab, यहाँ पर ये 1 - a² + b² और ये -2a, यहाँ 2b 2a 1 - a² - b²। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ से देखिए कॉमन b b b कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए ऊपर तो 1 + a² + b² है, ये 0, यहाँ से जब b कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ a² बचेगा, यहाँ b² बचेगा, क्योंकि b निकल गया ना, तो 1 + a² + b² आ गया कॉमन। बाकी आप एज इट इज लिखिए 2ab 1 - a² + b² और ये माइनस का 2a, और यहाँ आपका 2b 2a माइनस का 2b प्लस का 2a एंड 1 - a² - b² आपका चल ही रहा है। ठीक है, ये आपका एज चल रहा है। अब आप गौर दीजिए बच्चों, C1 में देखिए आप, C1 में देखिए आप, ये चीज़ यहाँ तो 0 मिल ही जाएगा और ये चीज़ सेम है, यानी 1 + a² + b² आ गया कॉमन, तो बचा क्या 1 0 और यहाँ बचा b, और यहाँ 2ab, यह 1 - a² + b², यह माइनस का 2a बचा, और यह माइनस का 2b, यहाँ 2a और यह 1 - a² - b² बचा। ठीक है, इतना बचा। अब मुझे एक 1 + a² + b² मिल गया, 2 और चाहिए तभी तो होल क्यूब बनेगा। तो देखिए बच्चों, एक और आप 1 + a² + b² आप कैसे ले सकते हैं, ये सोचिए अब आप इसमें से। देखो एक्चुअली मेरे पास 1 यहाँ प्लस हो जाता तो 1 + a² + b² मिल जाता मुझे, लेकिन ऐसा नहीं है, तो क्या करूँ मैं, तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, आप ऐसा कीजिए C2 में से घटाइए C3 को, लेकिन b से गुणा a से गुणा करके, क्योंकि आप यहाँ पे a से गुणा करेंगे 2a², इसको जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस a² बचेगा, यहाँ पे आप a से गुणा करेंगे 2ab जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाइए C2 चेंज C2 - C3, लेकिन a से गुणा करके, तो 1 + a² + b², ये आपका 1 0 b एज इट इज। यहाँ पर आप क्या करेंगे, a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप a से गुणा करेंगे तो माइनस का 2ab, बच्चों घटाना नहीं था, जोड़ना था, क्या करना था, जोड़ना है। तो यहाँ पर आप जोड़ के करेंगे, जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पे प्लस का आएगा। तो यहाँ पर आप a से गुणा करेंगे तो माइनस का 2ab, और माइनस 2ab को जोड़ेंगे प्लस 2ab में, तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ऐसे आप इसमें गुणा करेंगे a से तो 2a², और 2a² को जब इसमें आप जोड़ेंगे तो 2a² में से 1a² जाएगा तो प्लस का 1a² बचेगा, और ये आपका एज इट इज
यानी 1 प्लस ए के स्क्वायर बचा और ये बी स्क्वायर आपका एज इट इज। यहाँ पर आप ए से गुणा करेंगे तो ए क्यू ए बी स्क्वायर, इसमें आप इसको जोड़िए तो माइनस के 2a में जोड़ना है आपको, इसमें इसे गुणा करो तो ये ए क्यू और ये ए बी स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब इस पार्ट को थोड़ा सॉल्व करिए बच्चों, क्या आएगा। तो इस पार्ट में से आप ऐसा करिए, देखिए मैं इसको थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। ये 2a और 1a माइनस के 3a हो गया, माइनस का ए क्यू और माइनस के ए बी स्क्वायर, ठीक है। सब में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, सभी में से जो कॉमन आ रहा है वो आपको मिल रहा है क्या, ए कॉमन ले लीजिए, ए तो गुणा ही किया है, ए कॉमन ले लीजिए, वही माइनस का ए कॉमन लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 3 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये 3 कैसे आ रहा है बच्चों यहाँ पे, आई थिंक ये 3 नहीं आना चाहिए, ये 3 कुछ गड़बड़ कर रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है 3 कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि ये 3 आएगा तो यहाँ गड़बड़ होगा। एक्चुअली मैंने इसमें इसको जोड़ा है तो ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे बच्चों, की गलती हो गई, ये जोड़ा था ना हमने, घटा दिया यहाँ पे, तभी तो कह रहे थे ये प्रूफ क्यों नहीं बन रहा, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक बच्चों हुई है क्या। एक्चुअली मुझे इसमें ए से गुणा करके इसमें जोड़ना था ना, तो 2a में जोड़ना था, इसमें ए से गुणा करके, तो ये ए क्यू और ये ए बी स्क्वायर, ये चीज़ आनी थी। अब होगा सॉल्व, तो यहाँ से 2a में से ए जाएगा तो माइनस ए बचेगा भाई, माइनस 2a में से ए गया माइनस ए, ये माइनस ए क्यू और ये माइनस के ए बी स्क्वायर। अब आप यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या यहाँ से कॉमन ले लीजिए माइनस का ए, तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस तो हो ही जाएंगे, तो माइनस का ए लिया, यहाँ ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे ए गया तो बी स्क्वायर बचेगा, यानी ये चीज़ बचेगी यहाँ पे। यानी मैं इसको सॉल्व करके ये ले सकता हूँ बिल्कुल, तो लिख दीजिए, इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, ये माइनस का ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब देखिए बच्चों, अब आप गौर दीजिएगा C2 में देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये तो 0 है, यहाँ तो मिल ही जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक तो है, एक और आ गया तो क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, और अंदर क्या बचा 1 0 b, यहाँ 0 1 माइनस ए, यहाँ 2b, यहाँ 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और चाहिए आपको, बस बात बन जाएगी। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और चाहिए, तब जाके बनेगी बात, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका कर दीजिए प्रसार, प्रसार के बाद मिल जाएगा आपको, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे आप और ऑपरेशन आगे ला सकते हैं, मतलब आप प्रसार कर दीजिए, बात बन जाएगी। अब R1 के सापेक्ष कर दीजिए, तो ये पहला 1 ये गया और ये गया, इसका इसमें करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये गया और ये गया, इसका इसमें तो ये आ गया, और माइनस इसका इसमें, तो इसका इसमें करूँगा तो माइनस के 2a स्क्वायर हो जाएगा, और एक माइनस ये रहा तो प्लस के 2a स्क्वायर, फिर ये माइनस 0 तो कुछ भी आएगा सब 0, और ये माइनस 2b हो जाएगा भाई, प्लस माइनस प्लस तो प्लस माइनस माइनस 2b आएगा। अब ये गया और ये गया, ये गया ये गया ये गया ये गया, ऊपर नीचे के आगे पीछे के गए, तो 0 का माइनस ए में 0 और माइनस बी का 1 में तो b आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा सॉल्व करिए आप, तो यहाँ पे 1 2a स्क्वायर से एक ए स्क्वायर गया तो प्लस का ए स्क्वायर बचा और ये माइनस का बी स्क्वायर बचा, ठीक है। ये सब 0, माइनस 2b का गुणा माइनस b में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, तो फाइनली 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर गया तो एक बी स्क्वायर, ये मिल गया तीसरा ब्रैकेट। तो अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, और यही है आपकी RHS, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल भी सॉल्व हो गया। तो आप सावधानी से करेंगे, हर चीज़ को थोड़ा ध्यान रखते हुए करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे, तो आपका प्रूफ आई थिंक आराम से आ जाएगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है और मिस्टेक्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बारीक है, ध्यान रखना है।
हल्की सी भी मिस्टेक आपके पूरे सवाल को गलत कर सकती है। ठीक है, तो 13वां सवाल आपका कंप्लीट। तो देख रहे हैं बच्चों आप कितने टिपिकल क्वेश्चंस हैं। प्रूफ लाने से पहले कितना सोचना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा सोच के ही आराम से प्रूफ आ रहा है अगर आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलें और इस हिसाब से चलें जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो बच्चों ये 14 अब आपका स्टार्ट होगा, 13 तो कंप्लीट हो गया। 14 में देखिए क्या कहा है, a² + 1 AB और ये CA, AB B² + 1 एंड CB AC BC एंड C² + 1। और प्रूफ आपको लेकर आना है 1 + A² + B² + C²। ये प्रूफ में आपको लाना है भाई। चलिए तो देखिए क्या करने वाले हैं, प्रूफ के अकॉर्डिंग, हर बार प्रूफ के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी एक्सरसाइज लगभग मैंने आपको प्रूफ के अकॉर्डिंग सॉल्व कराई है। अकॉर्डिंग टू प्रूफ हर सवाल का प्रूफ के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, प्रूफ आएगा आपका बिल्कुल, अगर आप प्रूफ के हिसाब से सोचेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे तो। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर मुझे 1 + A² + B² + C² लाना है। तो 1 + A² + B² + C² कैसे मिलेगा मुझे, 1 + A² + B² + C²। तो आप यहाँ पे एक काम कीजिए बच्चों, इसमें आप क्या कीजिए, ABC से तो कर दो गुणा और ABC से कर दो भाग। इस सारणिक में ABC से गुणा और ABC से भाग कर दो। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला ABC है, इस A का गुणा करो C1 में, B का गुणा करो C2 में और C का गुणा करो C3 में, यानी A, B व C का गुणा क्रमशः C1, C2 व C3 में करने पर। ठीक है, यानी C1 में करिए A से, C2 में करिए B से और C3 में करिए C से गुणा। तो ये ऊपर वालों का गुणा होगा, नीचे 1/ABC तो आपके एज इट इज रहेंगे, A का गुणा करेंगे आप इसमें तो A की क्यू हो जाएगा और 1 में करेंगे तो A, फिर इसमें करेंगे A से तो A² B, इसमें गुणा करेंगे तो CA², फिर B से गुणा करेंगे आप इसमें तो AB², यहाँ B से गुणा करेंगे तो B की क्यू प्लस B, यहाँ B से गुणा करेंगे CB², फिर C से गुणा करेंगे आप इसमें तो AC² BC² एंड C की क्यू प्लस C का क्यू प्लस C, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, C से गुणा किया है इसमें, कोई दिक्कत। चलिए अब आप क्या करिए, अब आप R1 R2 व R3 से क्रमशः A B व C कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने पर। ठीक है, यानी R1 R2 R3 से ले लो कॉमन, क्या A B C क्रमशः, यानी R1 से A, R2 से B एंड R3 से C कॉमन ले लो। तो गौर से देखिएगा बच्चों, तो 1/ABC तो आपका है, आप यहाँ से R1 से लीजिए A कॉमन, देखिए A यहाँ से कॉमन आ जाएगा, A यहाँ से आ जाएगा, A यहाँ से आ जाएगा, तो A ले लीजिए कॉमन, तो इनटू में A आ गया कॉमन। R2 से आप ले लीजिए बच्चों B, देखिए B यहाँ है, B यहाँ है, B यहाँ है और यहाँ से आ जाएगा B, और R3 से आप लीजिए C कॉमन आ रहा है तो C ले लीजिए। तो बचा क्या बच्चों, देखिए यहाँ से A कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ पे A² बचा और यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ से A गया तो क्या बचा B², यहाँ से A गया तो क्या बचा C²। अब इसमें आ जाइए, यहाँ से A गया तो A भी बचा, क्योंकि A² में से R2 से B गया है ना, B गया है तो यहाँ से B गया तो क्या बचा A², यहाँ से B कॉमन लेके B गया कॉमन तो क्या बचा यहाँ पे, हाँ B² बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ से B गया तो क्या बचा C² बचा, यहाँ से C गया कॉमन R3 से तो C गया तो क्या बचा A², यहाँ से C गया तो B², यहाँ से C गया तो C² और यहाँ बचा 1। यहाँ तक कोई समस्या, कॉमन ले लिया। अब ये ऊपर ABC और नीचे ABC ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए बच्चों प्रूफ के अकॉर्डिंग अब बनेगा प्रूफ कैसे, 1 + A² + B² + C² चाहिए
तो देखिए अब आपको साफ दिख रहा होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों को जोड़ दूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों को जोड़ दूं तो बन जाएगी बात। बस ऑप्शन लगा दीजिए इसमें C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन लगाएंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। बाकी ये कॉलम्स आप एज इट इज रहने दीजिए, बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से ये चीज़ ले लीजिए कॉमन, आप कॉमन आ रहा है ना, ये तो कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन ले लीजिए आप। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 बचा। तो यही तो प्रूफ लाना है आपको, ये तो आ गया प्रूफ। अब ये ब्रैकेट इस सारणी को और सॉल्व करना है, तो इसको अब आप ऐसा करिए, इसको सॉल्व करिए और 1 लेके आना है आपको इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑपरेशन लगा दीजिए, पहले सिंपल हो जाएगा R1 माइनस R2 R2 माइनस R3, R1 चेंज R1 माइनस R2 और R2 चेंज R2 माइनस R3। तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एज इट इज, ठीक है। अब देखिए 1 में से बन जाएगा 0, बी स्क्वायर में से जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बी स्क्वायर में से ये घटेगा तो इससे ये कट जाएगा, माइनस 1 बचेगा। सी स्क्वायर में सी स्क्वायर 0, 1 में से बन जाएगा 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर गया तो ये कट गया, क्या बचा प्लस 1, सी स्क्वायर में से इसे घटाएंगे तो माइनस 1, ठीक है। और बाकी आपकी R3 नो चेंज। अब आप प्रसार कर दीजिए किसी के भी अकॉर्डिंग, R1 के या C1 के, तो C1 के सापेक्ष कर दो, चलो प्रसार, ठीक है। तो प्रूफ में देखिए ये तो आपका चल ही रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्रसार जब आप करेंगे इसका तो देखिए गौर दीजिए, यहाँ 0 भाई प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस 0 अंदर आएगा सब 0, माइनस 0 अंदर आएगा सब 0, बचा गया प्लस 1, इसको हम यहाँ ले लेते हैं इधर, ठीक है, प्लस 1। तो इसके ऊपर नीचे के और आगे पीछे के, यानी ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सब कट गए, बचे कौन से ये 4, तो -1 का -1 में प्लस 1, ठीक है, और -1 का 0 में 0। तो फाइनली 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये सब 0 अंदर क्या बचा 1 इंटू 1 1, और 1 का इसमें करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आपकी RHS है, यही आपको प्रूफ मिला था, देखिए, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलें, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये चीज़ दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे हम यही चीज़ कर सकते हैं, तभी प्रूफ आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बार आया है बच्चों, ये प्रूफ करने के लिए बहुत, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, ये ट्रिक वाले क्वेश्चन है। अगर आप ट्रिक भूल गए तो सवाल आप कर नहीं सकते, कितना भी दिमाग लगा लेना, ट्रिक याद आ गई सवाल हो जाएगा। तो प्रैक्टिस आप इनकी जितनी अच्छी कर लेंगे बार बार, उतनी अच्छे से ये आपको कंठस्थ अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी समाप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। 15 और 16 में सही उत्तर आपको चुनने हैं। देखिए 15 में क्या है, यदि ए एक 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, यानी ए हमें दे रखा है वर्ग आव्यूह, ये आव्यूह है बच्चों ए, और ये 3 गुणा 3 कोटि का है, ठीक है। तो सारणी के ए का मान बताओ, सारणी के ए का मान क्या होगा। तो बच्चों जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था तब इस पॉइंट के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था अगर किसी सारणिक में किसी अदिश संख्या से गुणा करते हैं तो वो अदिश संख्या उस सारणिक से बाहर निकलती है कैसे, वो जब संख्या उस सारणिक से बाहर निकलेगी तो वो उस सारणिक का जो भी क्रम है उस संख्या की वो पावर बन जाएगा क्रम, तब वो बाहर निकलेगी। पावर यानी वो जो संख्या है अदिश
उसकी पावर उस सारणिक का क्रम, तब बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 3/3 का अवयव दे रखा है और सारणिक के ए है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी सारणिक के ए की, तो इसका क्रम क्या है 3 गुणा 3। भाई किसी अवयव में किसी से गुणा कर दें तो उसके क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ से मुझे ये बाहर निकालना है, तो ये अदिश संख्या जो है कैसे निकलेगी, इसका जो भी क्रम है वो क्रम इसकी पावर बन जाएगा, तब ये बाहर निकलती है। ये रूल मैंने बताया था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। यानी के की पावर क्या हो जाएगी 3 और ये बाहर आ जाएगी और अंदर ये एज इट इज रहेगा आपका, यानी के की पावर 3 सारणिक ए बनेगा। जो भी अदिश संख्या है ये जब भी बाहर निकलती है, जो इसका क्रम है वो इसकी पावर बन जाता है। तो के की पावर 3 और सारणिक के बाहर। अब आप ऑप्शन देख लीजिए क्या आ रहा है वो। तो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन में आ रहा है ये, ठीक है, सी ऑप्शन आपका ठीक है। इस तरीके से रूल आपको पता, हर पॉइंट जो मैंने कराया था अपने आप में इंपॉर्टेंट और आगे काम आएगा, तभी मैंने कराया था, कोई ऐसे नहीं करा दिया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बन गया इसके ऊपर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, सारणिक एक वर्ग अवयव है, सारणिक एक वर्ग अवयव है, सारणिक एक अवयव से संबंध एक संख्या है, सारणिक एक अवयव से संबंध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंध संख्या है, सारणिक एक वर्ग अवयव ओके से संबंध संख्या है। यस, यही ऑप्शन ठीक है बच्चों। कैसे देखिए, सारणिक यानी ऑप्शन नंबर है आपका ये सी, सारणिक एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है। ये ठीक है। ये कैसे ठीक है, देखिए बच्चे, सारणिक मैंने आपको बताया था, सारणिक एक वर्ग अवयव तो होता ही है, सारणिक जो होता है एक वर्ग अवयव होता है, क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी सारणिक पढ़ी है इस एक्सरसाइज में, हर सारणिक में रो और कॉलमों की संख्या बराबर थी। तो सारणिक जो है एक वर्ग अवयव होता है और उसको सॉल्व करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है, कांस्टेंट वैल्यू कोई ना कोई हमें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। थोड़ा डीपली नॉलेज होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था, तभी आप इन चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी बच्चों, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन पहले से लेके लास्ट 16 तक एक भी क्वेश्चन वाकई में मिस मत आप कीजिएगा, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। पक्का बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक नहीं 2-2 क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाते हैं इस एक्सरसाइज से। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Peace.